14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੂ ਭਨੌਟ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਲੱਛਣ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ, ਕੀ ਨੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर ऋषु भनोट। मैं हूँ कंसल्टेंट फिजिशियन एमडी मेडिसिन। आई हैव डन माय फेलोशिप इन डायबिटीज़। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इसका पर्पस क्या होता है, हम इस दिन हर साल 14 नवंबर को एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं जनरल पब्लिक के अंदर कि अगर आपकी फैमिलीज़ में शुगर चल रही है या फिर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई साइंस आ रहे हैं, तो उसके बारे अवेयर होए कि आपको अंडरलाइंग डायबिटीज़ हो सकती है। अपना चेकअप करवाओ, ट्रीटमेंट शुरू करो, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ द रीज़न फॉर ऑल मेजर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। चाहे आपको स्ट्रोक है, कार्डियक पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस हैं, ब्लाइंडनेस है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, अंडरलाइंग कॉज बहुत पेशेंट्स में मोस्ट कॉमनली डायबिटीज़ ही निकलता है। मैम जेकर बात करें डायबिटीज़ को लेकर, ये ज़्यादा किन उम्र में पाई जाती है? जैसे एज फैक्टर में कौन कौन सा एज फैक्टर है? जैसे 20, 50, 60 कौन सा एज फैक्टर है? देखिए, मेनली 3 तरह की डायबिटीज़ होती है। एक लोगों को 2 वी कैन से मेनली होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो कम्प्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट है, बहुत ही यंगर एज ग्रुप में होती है, छोटे बच्चों में शुरू हो जाती है, न्यू बॉर्न से लेके अर्ली टीन एज तक हम देखते हैं। एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ जो नॉर्मली 45-50 के बाद शुरू होती है। एक और ग्रुप है जिसको हम कहते हैं लाडा, लेट ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। ये आपकी लेट जैसे अबाउट 18-19 ईयर्स से लेके 20s के अंदर शुरू होती है, जो भी अपने आप में बहुत ही रोबस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायबिटीज़ है। मैम अगर बात करें डायबिटीज़ की, कई जगह पे जाके जागरूक कैंप भी लगते हैं। अगर डायबिटीज़ को लेकर कई लोग कहते हैं कि शुगर जो होती है वो मीठे से होती है, या कोई और भी कारण होते हैं इनके? देखो, शुगर जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर आपके मदर को है, आपके फादर को है, आपके 4 फादर्स में है, तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी शुगर होने की। कुछ होते हैं एपीजेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी। आपका डेली लाइफस्टाइल क्या है, आपकी डाइट क्या ले रहे हो। अब बहुत सारे, अगर आप आजकल लोग अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, खासकर अर्बन पॉपुलेशन में। वी सी पीपल आर रियली अवेयर। अगर पता है आपकी फैमिली में शुगर है और वो जनरली 40-45 पे आती है, पीपल can start exercising, can cut down on their sweets, can cut down on their carbohydrates, and be, they can actually prevent or reverse diabetes at that stage. मैम डायबिटीज़ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ डायबिटीज़ है? ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? डायबिटीज़ बेसिकली एक बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है? अगर आपकी फास्टिंग बिल्कुल खाली पेट की ब्लड शुगर 125 से ऊपर है, या फिर रैंडम ब्लड शुगर 200 से ऊपर है, या 3 महीने की एवरेज 6.5 से ऊपर है, तो आपको डायबिटीज़ है। यानी कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ गया है? या तो आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, उसकी रेजिस्टेंस हो गई है कि आपकी मसल्स, आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रहे। इसके करके बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया है। और हम जो भी खाते हैं, ज़रूरी नहीं मीठा है, हर चीज़ में, चाय के कप हो, रोटी हो, दाल हो, वट एवर वी आर ईटिंग, हर इस चीज़ में एक शुगर की मात्रा होती है। तो वो हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का केमिकल है जो इसको बैलेंस करती है। अब बॉडी में अगर इंसुलिन बन नहीं रहा, वो काम कर ही नहीं रहा, या फिर इंसुलिन, तो वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगी। एंड ओवर द टाइम अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहेगी तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगी। जैसे कि आप पूछ रहे थे, 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर। यानी कि मैक्रोवैस्कुलर में करें ब्रेन में स्ट्रोक्स आना, हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस होना, किडनी खराब होना। माइक्रोवैस्कुलर यानी कि नसों में पता ही ना लगना, सेंसेशन पैरों की चले जाती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर्दियों में सेक ले रहे थे, पता ही नहीं लगा, जख्म हो गया। या फिर नंगे पाँव चल रहे थे, कुछ चुभ गया, वहाँ पता पेन ही नहीं हुई और जख्म के साथ आए, बिकॉज दैट्स अ डायबिटिक फुट, सेंसेशन ख़त्म हो चुकी है। देन ब्लाइंडनेस का सबसे कॉमन कॉज आफ्टर कैटरैक्ट इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसका रीज़न भी शुगर। ਮੈਮ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ डायबिटीज़ ਅੱਗੇ ਨਾ जा सके तो ਉੱਥੇ कंट्रोल किया जा सके ਉਹਨੂੰ? इनिशियल स्टेज में बहुत आराम से, अगर आप अवेयर हो, एजुकेटेड हो, आप डॉक्टर, एक सही डॉक्टर के पास पहुँचे हो, आप इनिशियल स्टेज में अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हो। द फर्स्ट
इवन इन आर बुक्स, इवन इन आर डायबिटिक्स एसोसिएशंस, ग्रुप्स जो बने हुए हैं, गाइडलाइंस बनी हुई हैं, द फर्स्ट स्टेप इज़ लाइफस्टाइल एंड डाइट। आपको डाइट में अपने मीठा बंद करना है, कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस करना है, 25% से ज़्यादा आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, और आपको एक्सरसाइज करनी है। सिंपल सी 30 मिनट्स ऑफ इवन वॉक डेली for 5 days a week is sufficient. So that's how you can reverse or at least control your blood sugar levels. ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਛਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? बिल्कुल करा जा सकता है। हमें एक तो पहली बात हम हर डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर है खासकर पंजाब का, उसमें हम 3 टाइम भर के कनक लेते हैं, 3 टाइम प्रॉपर मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम कनक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप दैट। 7 से 8 बार खाओ पर थोड़ा थोड़ा खाओ, 3 टाइम अनाज कनक मत खाओ, और अपना पोर्शन कंट्रोल करो। आपकी 50% ऑफ योर वट एवर यू आर कंज्यूमिंग उस टाइम पे प्लेट का 50% पोर्शन शुड बी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में 70 से 75% पानी होता है, फाइबर होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं, मुश्किल से 10% से कम कार्बोहाइड्रेट होता है। खाने में फर्स्ट चीज़ आपको मेजर पोर्शन वेजिटेबल होना चाहिए, चाहे वो कच्चा हो, सलाद हो, चाहे पकी हुई सब्जियां हो। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आप सारी खा सकते हो, सिर्फ आपको आलू, अरबी, यैम, स्वीट पोटैटो ये अवॉइड करनी है। 25% प्रोटीन रखो। वेजिटेरियन में दालें, पनीर, टोफू, नॉन वेजिटेरियन में लीन मीट्स, फिश, एग। बाकी 25% जो बचा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। गेहूं को, नॉर्मल व्हीट को हमें ज़्यादा फाइबर से रिप्लेस करना है। जौ, बाजरा, रागी, मक्की, मिक्स आटे यूज़ करो। सिंपल सफ़ेद चावल को ब्राउन राइस से रिप्लेस करो। ये छोटी छोटी चीज़ें, दूध पी सकते हो, दही ले सकते हो, ये छोटा हर चीज़ लिमिटेड अमाउंट, एक टाइम पे बहुत ह्यूज पोर्शन नहीं खाना, और अपना कार्बोहाइड्रेट, अपना अनाज कम करना है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੂ ਭਨੋਟ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।